नमस्कार दोस्तों। आज हम आरएएस प्री एग्ज़ाम 2015 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ये परीक्षा तिथि है 21/10/2015 को आयोजित हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है नहीं ऑप्शन से कौन-सा रिलेटेड है? फर्स्ट है रसिक प्रिया, सेकंड है सुधा प्रबंध, थर्ड है नृत्य रत्न कोश और चौथा है कलानिधि। तो इसका आंसर आएगा कलानिधि। ये बाकी 3 ऑप्शन नहीं है, कुंभा द्वारा रचित पुस्तक है। सेकंड क्वेश्चन है जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? ये तीनों है जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल है, ये अलवर शैली से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? इसका आंसर आएगा बयाना। फोर्थ क्वेश्चन है गौगा नवमी कहा जाता है? इसका ऑप्शन आएगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तेजाजी मेले का आयोजन परबतसर नागौर में किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह के द्वारा की गई। आगे वाला क्वेश्चन है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ये किसके रूप में जाने जाते हैं? ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरकार कौन थे? इसका आंसर आएगा राजा साहू, शिवाजी के पौत्र। 9 वाला क्वेश्चन है मानचित्र का क्वेश्चन है ये। निम्न मानचित्र में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में प्रदर्शित किया गया है। ये मानचित्र अपने को इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति है वो निवास करती है। इसका आंसर आएगा फर्स्ट है, ये फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड है ये रहा, थर्ड और ये फोर्थ। इसके अंदर ये सीरियल आएगा सांसी, सहरिया, भील और गरासिया। फर्स्ट में यहाँ पे आएगा सांसी, लगभग भरत के ऊपर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड है सहरिया और थर्ड है भील और फोर्थ है गरासिया। आगे वाला क्वेश्चन है निम्न मानचित्र में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिफ्ट नहरों की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से प्रदर्शित की गई है। ये अपने को दिखाना है कि ये कौन सी मतलब नहर को प्रदर्शित कर रहा है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। इसका आंसर यहाँ पे मतलब आएगा कि जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर और कुंवर सेन लिफ्ट नहर और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये ऑप्शन के अंदर आएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ लास्ट के अंदर ऐसे आएगा। तो इसके अंदर लास्ट के अंदर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना आएगा। 11 क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिण पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ये प्रश्न कई एग्जामों के अंदर रिपीट होता रहता है। इसका आंसर आएगा वालरा। वालरा कृषि बोला जाता है इसके अंदर। दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा ये कृषि की जाती है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाद क्षेत्र न्यूनतम है? इस प्रश्न को मतलब सबको बोनस दिया गया है ये प्रश्न। इसके अंदर कोई आरपीएससी ने कुछ माना नहीं है, इसमें डिलीट किया गया इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म कौन सी पाई जाती है? राजस्थान में मुख्यतः लिग्नाइट कोयला ही ज्यादातर पाया जाता है। 14 का गोठ मांगलो क्षेत्र संबंध किस खनिज से संबंधित है? गोठ मांगलो है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये जिप्सम क्षेत्र के लिए, जिप्सम खनिज के लिए जाना जाता है। 15 का है मावठ जिससे होती है वह क्या आती है? मावठ यानी मावठ होती है जो सर्दियों के मौसम में होती है, तो इसको क्या हो जाता है, ये मतलब पश्चिमी विक्षोभ इसको बोला जाता है और ये जो दिसंबर जनवरी के अंदर होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ कोयला गैस खाने दिए हुए हैं, एक तरफ जिला दिए हुए हैं, कौन कौन से जिले मतलब इसके अंदर रिलेटेड है? फर्स्ट है केसर देसर, तो इसके अंदर आएगा बीकानेर। फोर्थ है ये, सेकंड बी का है कपूरडी, ये बाड़मेर के अंदर स्थित है और माता सुख है वो नागौर के अंदर और तनोट है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। 17 का लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। मोरिजा भी खनन क्षेत्र है, डाबला भी है लोहे के लिए और नीमला भी है लोहे के लिए, लेकिन तलवाड़ा नाम का कोई भी लोहा अयस्क क्षेत्र नहीं है। आगे वाला 18 का है जवाई परियोजना में लाभान्वित जिला नहीं है। जवाई परियोजना की लाभान्वित योजना, इसको भी मतलब आरपीएससी ने कुछ नहीं मानना है इसके अंदर। 19 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानव अधिकार का अध्यक्ष नहीं था? जस्टिस ए के जैन है, जस्टिस एस सगीर अहमद भी रहा हुआ है और जस्टिस कांता भटनागर भी है। इसका जो आंसर है वो आएगा जस्टिस प्रेमचंद जैन है, वो नहीं है इसके अंदर। कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई थी? इसका परिसर भी डिलीट किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय 2015 के चुनाव सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान कितने हुए थे? 26, 76.19 है, ये 2015 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम प्रथम आम कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल का सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था, राम राज्य का इसमें सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो कथन है वो सत्य नहीं है। आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। आयोग के एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और ये गलत है बिल्कुल भी। और क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन 3 है, आयोग के अध्यक्षतम उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या पूर्ण न्यायाधीश हो सकते हैं, ये सही है बिल्कुल। और 4th है, जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश द्वारा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक तरफ लोक लेखा समिति दी हुई है, एक तरफ उनकी जो अध्यक्ष दिए हुए हैं, सचिव दिया हुआ है उसके अंदर। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन था? इसके अंदर प्रद्युम्न सिंह है। और लोक उपक्रम समिति है, इसका मोहनलाल गुप्ता है। और प्राक्कलन कै समिति है, इसका मदन राठौड़ है। और प्राक्कलन ख समिति है, ये गोपाल कृष्ण है। ये क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं ये। आगे वाला क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2015 को यथा विद्यमान राजस्थान का कौन सा सचिव जिला शौचालय के निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने में पहले स्थान पर रहा था? तो ये अजमेर था, उस 2015 की बात कर रहा है ये। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? अभी तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है, कई एग्जामों के अंदर बार-बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना था? प्रथम मुख्य सचिव की बात कर रहा है, तो इसके अंदर डॉक्टर के राधाकृष्णन मुख्य सचिव बना था। 28 का क्वेश्चन है, वर्ष 2013 और 14 में राजस्थान के किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था? रेपसीड व सरसों के मामले में सरसों उत्पादन के अंदर राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा था। आगे वाला मध्यम सिंचाई है और एक तरफ जिले दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। एक तरफ प्रोजेक्ट सिंचाई दे देते हैं, दूसरी तरफ जिले देते हैं, डायरेक्ट आपको मिलान करना है। गागरोनी दिया हुआ है, गागरोन है ये, गागरोनी है, तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। और पिपलाद है, ये बूंदी के अंदर है। और गढ़डाडा ये बारां में है। और तकली है वो कोटा के अंदर स्थित है। 30 का क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर स्ट्रिकल पावर प्लांट में प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी जाती है? सूरतगढ़ जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके अंदर सुपर थ्रिपल की ज़्यादा है, वो क्षमता वो ज़्यादा है। राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू की गई थी। कोट कासिम तहसील से ये योजना लागू की गई थी। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, करौली है, ये जालोर नहीं है। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया था। इसमें स्थानीय उम्मीदवार को पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? एक का ऑप्शन, उनके घरों में शौचालय होना जरूरी है, बिल्कुल सत्य है। जिला परिषद के सदस्यों के लिए बीए की डिग्री आवश्यक है, ये ऑप्शन है, ये गलत है। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास अनिवार्य किया गया था, ये भी सही है। सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों को 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान में किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो ये जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। ये कई एग्जामों के अंदर पूछा गया, प्रश्न है, रिट में भी पूछा गया एक बार। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2015 में चिकित्सा क्षेत्र के योगदान के लिए राजस्थान में निम्न में से किसे पद्मश्री प्रदान किया गया था? ये डॉक्टर राजेश कोटेचा है। 36 का क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाकंभरी देवी का मंदिर है वो सांबर झील के अंदर स्थित है। 37 का मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन जाना जाता था? प्रधान के रूप में जाना जाता था। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, सोगो माही। सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल असावा, और मा से माणिक्य लाल वर्मा, और ही से हीरालाल शास्त्री। इस प्रकार से आपको याद करना है। टोटल राजस्थान का एकीकरण है कुल 7 चरणों में हुआ था। 39 है, राजस्थान स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला है जो मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। ये एक तरफ पुस्तक दी हुई, एक तरफ लेखक दिए हुए, ऐसा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। हेमी रायण है, ये भांडव व्यास का है। वीर भायण है, ये बादर है। और रघुनाथ रूपक है, ये मनसाराम सेवक है। और किरतार बावणी है, दूरसहाटा। ये किरतार बावणी क्वेश्चन है, ये जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य नहीं है? इसके अंदर जो कमायचा है ये नहीं है इसके अंदर। एक तरफ जल की जो जल झील दी हुई है, एक तरफ स्थान दिया गया है। ये कायलाना झील है, और एक तरफ चांद बावड़ी है, और एक गढ़सीसर है, और गेप सागर है।
इसमें से कौन-सा गलत है? ये गढ़चिसर झील है, ये बीकानेर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1920 के दशक के राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशित किया था? इसका आंसर आएगा ऋषिदत्त मेहता। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया था? इसका आंसर आएगा विग्रहराज चतुर्थ। आपको ऐसे ही इस यूट्यूब चैनल पे हर बार एग्जाम मतलब पेपर सॉल्यूशन करते रहेंगे और प्लीज़ करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।